हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे बीएससी सेकंड ईयर जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी से। आज हम कवर करेंगे ऑस्ट्रेलियन रीजन। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि ए.आर. वेलेस ने, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ए.आर. वेलेस, उन्होंने पृथ्वी के जो अर्थ सरफेस है, ये जो भूमंडल है, उसके तल को 6 रीजन में डिवाइड किया, जिसमें से एक रीजन है ऑस्ट्रेलियन रीजन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑस्ट्रेलियन रीजन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और एग्जाम पेपर में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, जो एग्जाम पेपर में बार बार रिपीट होता है, वो है ओरिएंटल रीजन और ऑस्ट्रेलियन रीजन। तो मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं तो एग्जाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऑस्ट्रेलियन और ओरिएंटल रीजन को सबसे पहले कवर करें। इसके अलावा मैं डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों पहली ऑर्किटिक रीजन, नियो ऑर्किटिक रीजन, नियो ट्रॉपिकल रीजन, ओरिएंटल रीजन, इथोपियन रीजन। ये 5 रीजन तो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं। आज मैं कवर करूंगा ऑस्ट्रेलियन रीजन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए जियोग्राफिकल लिमिट्स। हम देखेंगे ऑस्ट्रेलियन रीजन की जियोग्राफिकल लिमिट्स क्या है, भौगोलिक सीमाएं क्या है, कितनी कंट्रीज है जो इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो आइए देखते हैं। इट इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यू ग्वाइनिया, तस्मानिया, मोल्यूकास एंड निकबरिंग आइसलैंड। आसपास के जो आइसलैंड्स है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। दिस रीजन हैज़ नो लैंड कनेक्शन विद अदर रीजन। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे इथोपियन रीजन है, पेली ऑर्किटिक रीजन है, नियो ऑर्किटिक रीजन है, तो उन सभी बाकी के जितने भी रीजन्स है उससे इस रीजन का कोई लैंड कनेक्शन नहीं है जिससे कि इससे इधर जा सकें। यानी इधर के जो एनिमल है, ओरिएंटल रीजन के एनिमल है, वो ऑस्ट्रेलियन रीजन में नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि कोई लैंड कनेक्शन नहीं है। राइट। अभी फ़िलहाल आप लोग एयरप्लेन से जा सकते हैं, बट अगर हम बात करें किसी नॉर्मल जीव की, तो वो इधर से इधर नहीं जा सकता क्योंकि कोई भी टेरेस्ट्रियल कनेक्शन या लैंड कनेक्शन नहीं है। तो दूसरे नंबर पर आता है क्लाइमेटिक कंडीशन। ऑस्ट्रेलियन रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, यहाँ की जलवायु कैसी है। द ऑस्ट्रेलियन रीजन इज़ पार्सली ट्रॉपिकल एंड पार्सली टेम्परेट, यानी कि लगभग ये आधा ऐसा है, आंशिक रूप से ट्रॉपिकल है और आंशिक रूप से टेम्परेट है। न्यू ग्वाइनिया इज़ ट्रॉपिकल एंड मोस्टली कवर्ड करता है ये लग्जूरियंट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। राइट। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया रीजन इज़ ट्रॉपिकल बट मोस्ट ऑफ द इंटीरियर इज़ एरिड। जो इसका ऑस्ट्रेलियन रीजन का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल है, बट मोस्ट ऑफ द इंटीरियर यानी आंतरिक से एरिड होता है, यानी कि बहुत ही शुष्क होता है, ड्राई। राइट। तस्मानिया इज कूल एंड टेम्परेट। ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर ये जो तस्मानिया वाला रीजन है, ये कूल है, ठंडा प्रदेश है, टेम्परेट है। राइट। तो ये हमने देखा क्लाइमेटिक कंडीशन, ये हमने देखा जियोग्राफिकल लिमिट्स। अब जो तीसरा पॉइंट आता है वो है जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमने अभी तक जितने भी रीजन्स पढ़े, इसमें हमने देखा कि कोई ना कोई एनिमल्स हैं जो उस रीजन के लिए स्पेसिफिक है, कन्फाइंड है। राइट। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलियन रीजन के भी अंदर ऐसे एनिमल्स होंगे जो पूरे वर्ल्ड में नहीं पाए जाते होंगे, यानी उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वर्ल्ड में नहीं होता। हम लोग जानते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पर जो जीवों का प्रकीर्णन है या ये जो जीवों का डिस्पर्सल है या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो समान रूप से नहीं है। किसी का कॉन्टिन्यूअस है, किसी का डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो इस प्रकार से हर रीजन के अंदर कोई ना कोई पेक्यूलियर स्पेसिफिक एक अलग से दिखने वाले एनिमल्स होंगे। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर भी हम देखेंगे कौन से फोना है, फोना यानी कि प्राणी जात। दिस रीजन इज करेक्टराइज बाय द अब्सेंस ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर जो सर्टेन इंपॉर्टेंट जो हमारे मैमल्स होते हैं, कुछ ग्रुप्स हैं मैमल्स के और वर्टिब्रेट्स के, वो अब्सेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एप्स, मंकीज, इंसेक्टिवोरस, कार्निवोरस एंड एडेंटेट्स अमोंग मैमल्स। मैमल्स के अंदर से ये अब्सेंट है। और हम बात करें बर्ड्स के अंदर तो फिंचेस और वुड पैकर्स बर्ड्स के अंदर से वो गायब हैं। और बात करें हम वाइपर्स एंड टिपिकल लिजर्ड्स की, तो ये रेप्टाइल्स के अंदर से वाइपर्स और टिपिकल लिजर्ड्स ये नहीं पाए जाते। राइट। एक बार फिर से इसको मैं रिपीट करके आपको समझाता हूँ। ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर दिस रीजन इज करेक्टराइज बाय द अब्सेंस ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट, यानी कुछ वर्टिब्रेट्स के कुछ ग्रुप्स अब्सेंट हैं। राइट। जैसे एप्स, मंकीज, इंसेक्टिवोरस, कार्निवोरस, एडेंटेज अमोंग मैमल्स। मैमल्स के अंदर से ये सारे ग्रुप्स अब्सेंट है। बर्ड्स के अंदर बात करें तो आपको यहाँ पर फिंचेस और वुड पैकर्स नहीं दिखाई देंगे। अगर हम बात करें रेप्टाइल्स के अंदर तो कुछ टिपिकल लिजर्ड्स और वाइपर्स आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो सिर्फ इसी रीजन में पाए जाते हैं, इसी रीजन के लिए वो रेस्ट्रिक्टेड हैं, कन्फाइंड है। मार्सुपियल्स और मोनोट्रिम्स आर फाउंड ओनली दिस रीजन।
राइट तो ये आपको नोट डाउन जरूर करना है। जिसको मैंने रेड पेन से नोट डाउन किया है, लिखा है, उसको आपको जरूर नोट डाउन करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको लिखनी ही पड़ेगी। एग्जाम पेपर में हो सकता है कि जल्दी जल्दी में आप भूल जाएं कि कौन सा था, कौन सा जानवर था, क्योंकि आप लोग कम से कम 6 रीज़न पढ़ोगे अच्छी तरह से। अगर आप 2 रीज़न भी पढ़ोगे और उनके एनिमल्स को पढ़ोगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। तो कुछ तो बहुत कॉमन है, कुछ तो ऐसी हैं जो पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनको आप लिख सकते हैं। लेकिन हर रीजन में से 2 या 3 एनिमल्स आप ज़रूर याद रखें, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स या मैमल्स में से, जो उस रीजन के लिए रेस्ट्रिक्टेड हो, जो उस रीजन के लिए इंपॉर्टेंट हो, राइट। तब जाकर के एग्जामिनर आपसे इफेक्टेड होगा। तो उसके आगे पढ़ते हैं दोस्तों। दिस रीजन हैज़ 134 फैमिलीज ऑफ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। इस रीजन के अंदर लगभग 134 फैमिलीज हैं, जिनमें जो सभी के सभी क्या हैं, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट यानी स्थलीय वर्टिब्रेट्स, जिसमें से 30 ऐसी हैं जो पेक्यूलियर हैं, ठीक है। और इन 30 में से 8 ऐसी हैं, 8 मैमल्स की हैं, 17 बर्ड्स की हैं और 5 रेप्टाइल्स की हैं और 2 एम्फीबियंस की हैं, राइट। इन 30 ऐसी हैं, इन सभी जातियों में से जितने भी फैमिलीज आपको दिखाई दी गई हैं, इनमें से 30 ऐसी हैं जो कि पेक्यूलर हैं, जिनमें से 8 मैमल्स की और 17 बर्ड्स की, 5 रेप्टाइल्स की और 2 एम्फीबियंस की। आइए देखते हैं फिशेस के बारे में। यहाँ के पाई जाने वाली फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछलियाँ, ऑस्ट्रेलियन रीजन, राइट। तो ऑस्ट्रेलियन फ्रेश वाटर फिशेज आर नियोसर्टोड्स एंड स्टियोग्लोसिड्स। दीज हैव रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेस्ट्रिक्टेड है, यानी कि इसी रीजन के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिशेस के बाद है एम्फीबिया, यानी कि फिशेस के अंदर आपको ये 2 नाम याद रखने होंगे, ठीक है, नियोसर्टोड्स एंड स्टियोग्लोसिड्स। एम्फीबिया की बात करते हैं। एक्सक्लूसिव एम्फीबियंस ऑफ ऑस्ट्रेलियन रीजन बिलोंग टू फैमिली सेराटोब्रैंकिडी, सेरेटोबैलरैंकिडी, तो इसको आपको नाम ध्यान रखना है आपको, एंड जिनोफ्राइनिडी। एक बार फिर से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो साइंटिफिक नेम है इसको यहाँ से यहाँ तक कि आपको इसको, जब तक आप इसको ब्रेक डाउन नहीं करोगे तब तक आप इसको क्लियरली नहीं पढ़ सकते। जिनोफ्राइनिडी। द कॉमन एम्फीबियंस फाउंड इन द ऑस्ट्रेलियन रीजन आर रेनिड्स एंड हाइलिड्स। जो यहाँ के कॉमन एम्फीबियंस है, जो यहाँ के ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर पाए जाते हैं, वो है रेनिड्स एंड हाइलिड्स। तो इसको आप फटाफट नोट कीजिए। सो गाइज, ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर फिशेज और एम्फीबियंस को देखने के बाद अब हम कवर करेंगे ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर पाए जाने वाले रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। तो अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो इसके अंदर कुछ एंडेमिक रेप्टिलियन फैमिलीज भी पाए जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्केल फुटेड लिजर्ड्स, यानी ऐसी लिजर्ड जिसके फुट में स्केल्स पाए जाते हैं, और ये बिलोंग करता है पाइगोपाइडिडी फैमिली से। स्फिनोडोन इसी के अंदर पाया जाता है, ये बिलोंग करता है हेट्राइडी फैमिली से। और फ्लाई रिवर टर्टल्स भी ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर पाया जाता है और ये बिलोंग करता है कैरेटोक्लैडिडी फैमिली से। सो ये जो है आर द एंडेमिक रेप्टिलियन फैमिलीज ऑफ दिस रीजन। ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर पाए जाने वाले ये एंडेमिक रेप्टिलियन फैमिलीज हैं। इसके अलावा बाकी सब कॉमन है, और जैसे फॉर एग्जांपल क्रोकोडाइल्स, वैरेनस, टिफ्लॉप, पाइथन्स, एजेमिड्स, इलेफिड्स फॉर्म कॉमन रेप्टिलियन फौना, राइट। आइए देखते हैं नंबर 2 एवीज, यानी इसमें बर्ड्स आती हैं। तो बर्ड्स की कितनी फैमिली से रिप्रेजेंट करता है, तो लगभग ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर 58 फैमिलीज हैं बर्ड्स की जो कि पाई जाती हैं। इनमें से 44 वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन शो करती है, यानी पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। 44 फैमिली पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। 2 फैमिलीज आर शेयर्ड विद ओरिएंटल रीजन। 2 फैमिलीज ऐसी हैं जो ओरिएंटल रीजन के साथ शेयर करती हैं। 12 ऐसी हैं जो कि एक्सक्लूसिवली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। फ्रॉग माउथ्स एंड वुड स्वेलोज, फ्लावर पैकर्स, मेगापोड्स आर फाउंड इन द ऑस्ट्रेलियन एंड ओरिएंटल रीजन। ये जो है ऑस्ट्रेलियन और ओरिएंटल दोनों रीजन में पाए जाते हैं। द एक्सक्लूसिव और एंडेमिक स्पीसीज बर्ड्स ऑफ पैरासाइडी, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज, ये जैसे इसका आगे चल करके और भी कई सारी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कीवीज, टूथ बिल्ड पिजन्स एंड बोवर बर्ड्स, आउल पैरट्स, लायर बर्ड्स, हनी सकर्स, आउलेट्स। तो ये सब जो हैं ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर पाए जाने वाले कुछ बर्ड्स हैं। मैमल्स की बात करें दोस्तों, तो मैमल्स क्या, जिसमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो हायर यूथेरियन मैमल्स आर एब्सेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन रीजन। हायर यूथेरियन मैमल्स जो होते हैं वो ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर एब्सेंट होते हैं, और इनके अंदर मोनोट्रीम्स एंड मार्सुपियल्स आर फाउंड एक्सक्लूसिव ऑफ दिस रीजन। इस रीजन में मोनोट्रीम्स और मार्सुपियल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। मोनोट्रीम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 फैमिलीज। मोनोट्रीम्स की 2 फैमिली रिप्रेजेंट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिनिडी। एक्टिनिडी के अंदर स्पाइनी और आंट ईटर इसी के अंदर आता है। उसके बाद ऑरिंथोरिंकी, और इंथोरिकिंग के अंदर डकबिल ये रिप्रेजेंट करता है। डकबिल आपने पढ़ा होगा 12th क्लास से, आपने इसके बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आर मैक्रोपोराइडी, जैसे फॉर एग्जांपल कंगारू।
कंगारू जहाँ तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और आपको पता है अच्छी तरह से 2013 में जब यहाँ के जो जंगल में आग लगी थी तो काफ़ी सारे कंगारू भी मारे गए थे। तो मैंने वीडियो भी अपलोड किया था उसके बारे में। उसके बाद आप देखेंगे वोम्बैट्स एंड मार्सोपियल्स मोल, तो ये जो है इसके अंदर पाए जाने वाले कुछ मैमल्स हैं। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन रीजन के अंदर बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं टॉपिक्स तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी से रिलेटेड टॉपिक्स चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।